हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द ट्यू टेक इंस्टीट्यूट। होप आप सब बढ़िया होंगे और हमारे लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो बेटा एक बार जरूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे जर्नल के ऊपर। एक बार आपकी जर्नल क्लियर होगी बेटा, अकाउंट्स आपके लिए बच्चों वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आप कुछ क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज मैं रिवाइज करवाऊंगा और आपके उसमें डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अभी तक बेटा हमने पढ़ा हुआ था गोल्डन रूल्स में रियल रूल और नॉमिनल रूल। करेक्ट। ठीक है, तो रियल और नॉमिनल हमने पढ़ा है। रियल में हमारा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके ऊपर हमने कुछ 8-10 एग्जांपल्स करी थी। ठीक है, तो आज मैं आगे बेटा उनके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, ताकि आपने जो प्रैक्टिस करा हुआ है उसके भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो आइए जरा बेटा आज 11th एग्जाम्पल करते हैं। On 20th May 2026, paid 2500 cash for printing and stationery items। बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स, इस बार उन्होंने कुछ भी आइटम का नेम नहीं बताया, सिंपली ये बोल दिया कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स है। ठीक है, तो पहली बात, गुड्स है या सर्विस है? सर गुड्स है। ये यूज है या रीसेल है? सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आइटम है, जैसे ऑफिस में रिम खरीद लिए या फिर पेपर के या कुछ स्टेपलर टाइप्स कुछ स्टेशनरी के आइटम्स खरीदी हैं, तो बेटा यूज है। और शॉर्ट टर्म यूज है बेटा इनका, क्योंकि ये जल्दी ही कंज्यूम हो जाएंगे। हम इनको एक्सपेंस ट्रीट करें या थिंग ट्रीट करें? सर जब शॉर्ट टर्म आइटम का यूज हो तब हम उसको नॉमिनल रूल लगाते हैं और एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। वेरी गुड बेटा। नॉमिनल और डेबिट क्या करेंगे? सर कैटेगरी ऑफ द आइटम, जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैं डेबिट किसको करूं? नॉमिनल रूल को डेबिट कर देता हूं। मैं यहां बोलूंगा कि मेरा एक्सपेंस हुआ 2500 का। ठीक है, तो मैं हेड क्या लगाऊंगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। बेटा अब ढूंढो जरा इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आइटम्स खरीदी, उनको व्हाट कम्स इन ना सोचकर हमने क्या लगाया? एक्सपेंस रूल लगाया, क्योंकि वो हमारी थिंग्स नहीं थी। करेक्ट, हमने उनको एक्सपेंस ट्रीट किया था। अब क्रेडिट ढूंढो बेटा इन दोनों में से, क्या मुझे कोई इनकम हुई है या मेरी तरफ से कुछ गया है? सर आपकी तरफ से कुछ गया है, तो इनकम वाला रूल कैंसिल हो गया। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट में आएगा नॉमिनल रूल, क्रेडिट में आएगा रियल रूल। करेक्ट बेटा। तो कैश, इसको मैं क्लीन करके यहां पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर आ गया बेटा डेबिट की अमाउंट 2500, क्रेडिट में 2500। रूल कौन कौन से बेटा? सर हम बताएंगे, चलो मेरे पीछे बोलो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन सा रूल था? शॉर्ट टर्म यूज की आइटम थी, नॉमिनल रूल। तो यहां पर हम लगा देंगे डेबिट में नॉमिनल रूल, एन लिख दिया मैंने। ठीक है, और कैश हमारी तरफ से गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रियल रूल। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हमने क्या किया, यहां पर दो रूल लगाए, डेबिट में नॉमिनल, क्रेडिट में रियल। ठीक, और नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग, क्वेश्चन से ही ढूंढना होता है, मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स, बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड फॉर कैश। दैट्स इट बेटा, क्वेश्चन को ही थोड़ा मोल्ड करके लिखना होता है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। On 21st May 2026 paid 28,000 कैश फॉर सैलरी। हमने कैश पे करा सैलरी के लिए, हमने एक एम्प्लॉय को हायर करा था। ठीक है, और आज उसकी सैलरी की पेमेंट है। तो आइए बेटा बताइए कौन सा रूल लगेगा, गुड्स है या सर्विस है? सर सर्विस है। हमने किसी से सर्विस ली है, यूज करी है, यस।
शॉर्ट टर्म दी, यस सर, जितनी देर की आपने पेमेंट करी उतनी देर वो काम करके बताएगा, और इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। नॉमिनल रूल लगेगा, नेम ऑफ द पेमेंट, यानी मैं इसको सैलरी जब पे करूंगा तो मैं उसे एक्सपेंस मानूंगा, ठीक है, तो मैं रूल कौन सा लगाऊंगा, नॉमिनल। सर हेड कौन सा लगेगा, इसमें तो हम कोई आइटम तो खरीद नहीं रहे, या तो ना तो हम उसका नेम लिख पाएंगे ना कैटेगरी लिख पाएंगे। बेटा जिस नाम से आप पेमेंट कर रहे हो ना उसी को डेबिट कर दो। सर किस नाम से पेमेंट कर रहे हैं, बेटा जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी ही बोलोगे ना, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी एक्सपेंस भी लिख सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट, बेटा क्रेडिट ढूंढो, व्हाट गोज आउट हुआ, यस सर, इनकम हुई नहीं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा यहां पर ना जनरली एक बच्चों का डाउट आता है, जब भी वो सैलरी वर्ड देखते हैं ना वो इसको एज एन इनकम देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस की बुक्स हैं, बिजनेस कभी सैलरी कमाता नहीं है, हमेशा देता है, ठीक है, तो हमारी तरफ से ये एक्सपेंस वाला सैलरी है, इनकम वाला सैलरी नहीं होगा, बिजनेस में कभी इनकम नहीं होगी सैलरी, ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस रहेगा, और हमारी तरफ से व्हाट गोज आउट हुआ कैश, तो हमने टू कैश लिख दिया, और अमाउंट कितनी डालें सर 28,000, वेरी वेरी गुड। सैलरी एक्सपेंस में कौन सा रूल सर, नॉमिनल, कैश में कौन सा रूल, रियल, नरेशन बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट आ गया बेटा 23rd में, पेड 1,20,000 कैश फॉर वेजेस। सर सैलरी 28 और वेजेस 1,20,000, बेटा नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ पर्सन को, वर्कर्स को हमने वेजेस पे करी है। वेजेस हमारी होती क्या है, जब हम लेबरर्स को पे करते हैं, ठीक है, सैलरी हमारी होती है जो ऑफिस के एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम पे करते हैं। तो 23rd मई को हमने 1,20,000 हमने पे करा वेजेस, तो वेजेस में कौन सा रूल, गुड्स है, या पहले इस वो चेक कर लेंगे बेटा इसकी टेस्टिंग करके, गुड्स है या सर्विस है, सर सर्विस है, यूज है, शॉर्ट टर्म है, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, ठीक है, और नेम ऑफ द पेमेंट, सर पे क्या कर रहे हो, वेजेस, ठीक है, तो क्या लगा दें, वेजेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल में हम डेबिट लगा देंगे कि हमारा एक्सपेंस हुआ है वेजेस का, वेजेस एक्सपेंस, या वेजेस भी लिख सकते हो, ठीक है। टू, क्या हमारी तरफ से कुछ गया, गोज आउट हुआ, यस सर, क्या गया बेटा, टू कैश, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1,20,000, 1,20,000, बेटा नॉमिनल डेबिट में, रियल क्रेडिट में, नरेशन बीइंग वेजेस पेड फॉर कैश। ऑन 25th में 2026 पेड 12,000 कैश फॉर रेंट, ठीक है, तो आइए जरा, सर रेंट पे करा इस बार, तो आइए जरा पहले टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये गुड्स है, हमने गुड्स ली थी या सर्विस ली थी। आप बताओ बेटा एक बार खुद सोचो, हम अगर किसी से कोई प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब कोई जगह हमने किराए पर ली, ठीक है, लैंड या फिर बिल्डिंग, और बेटा हम उसका किराया दे रहे हैं, हमें गुड्स मिल रही हैं या सर्विस मिल रही है, सर गुड्स मिल रही हैं। बेटा ध्यान से समझो, गुड्स उसको बोलते हैं जब हमारे पास ऑनरशिप आ जाती है किसी चीज की, किसी को भी आइटम को हम गुड्स या थिंग्स तब बोलते हैं जब ऑनरशिप आ जाती है। आपको बिल्डिंग मिली तो आपको ऑनरशिप थोड़ी मिली, आपको सिर्फ यूज करने के लिए दी गई है बेटा, तो अब आप क्या करोगे, उसको गुड्स ट्रीट नहीं करोगे, वो है सर्विस। हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप, क्योंकि हमने तो किसी से जाकर रिक्वेस्ट करी कि हमें बिल्डिंग अपनी रेंट पे दे दो, वी वांट टू डू द बिजनेस, तो उन्होंने हमें सर्विस दी है, और हम यूज करेंगे, और बेटा शॉर्ट टर्म ही होगी। शॉर्ट टर्म क्यों, बिकॉज जितनी देर का हम रेंट पे करेंगे तब तक ही हमें सर्विस मिलेगी, और एक्सपेंस हो गया। शॉर्ट टर्म में जो भी आइटम फॉल करेगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उस पर नॉमिनल रूल लगता है। और नेम ऑफ द पेमेंट, किस नाम से पेमेंट होगी, सर हम बताएंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट, जैसे पहले दो लिखा हुआ था ना सैलरी एंड वेजेस, यहां पे भी रेंट लिखा है, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, कुछ गया बेटा, पेड वर्ड लिखा है, क्या लिखा है,
पेड, तो ऑब्वियसली बेटा हमने कैश पे किया होगा, तो यहां पर 12,000 हम ये लिख देंगे, ठीक है। और रूल कौन से बेटा, नॉमिनल और रियल। नरेशन में आ जाएगा बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। नेक्स्ट आ गया बेटा, ऑन 25th में पेड 3,000 कैश फॉर ऑडिट एक्सपेंसेस। ऑडिट एक्सपेंस क्या होता है बेटा, मैंने यहां पर ना थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपकी न्यू भी लिखी है ताकि आपको उन चीजों का पता लगता रहे, ठीक है। ऑडिट क्या होता है, जब हम अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं या बना रहे होते हैं, तब हमें अपनी बुक्स किसी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवानी पड़ती है, कहीं उनमें एरर्स एंड ओमिशन तो नहीं है, ठीक है। वो जब चेक करने आता है ना, उसको ऑडिट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिट, ठीक है। उनका बुक्स को चेक करना और वेरिफिकेशन करना, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो उन्होंने हमें कुछ एक्सपेंसेस बोला कि हमारे एक्सपेंसेस पे कर दो। फॉर एग्जांपल वो हमारे प्रीमाइसेस तक आए, उनके जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे वो रिम्बर्समेंट हम कर रहे हैं। रिम्बर्समेंट मतलब उन्होंने हमें बिल प्रोवाइड कर दी, हम उनको एज अ बिजनेस हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो 3,000 पे कर रहे हैं। बेटा गुड्स है या सर्विस है, सर सर्विस है। यूज, शॉर्ट टर्म, एक्सपेंस, नॉमिनल, नेम ऑफ द पेमेंट। किस नाम से पेमेंट कर रहे हैं बेटा, ऑडिट चार्जेस या ऑडिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे ऑडिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। हाँ बेटा, आपको जैसे जैसे जर्नल आप पढ़ते रहोगे ना बेटा, आपको और आसान लगता रहेगा, ठीक है। आप खुद भी क्वेश्चन को ट्राई करते हो ना बेटा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिगिनिंग में इस जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है उसको जरूर चेक करें। जब जब आपको इसकी टेस्टिंग करनी आ गई, फिर उसके बाद चाहे आप इसको छोड़ सकते हैं कि हमारा अभी इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे बेटा आपको हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए कि हम कब गुड्स को रियल ट्रीट करते हैं, कब गुड्स को रीसेल में या नॉमिनल रूल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 25th में रिसीव्ड 30,000 फॉर गुड सोल्ड ऑन कैश। बेटा इस बार इनकम का क्वेश्चन आया, ठीक है। इनकम का, सर हमने तो गुड्स बेची हैं। हाँ बच्चे आइए जरा, सबसे पहले जो गुड्स बेची हैं उनकी बात करते हैं। जो गुड्स बेची हैं बेटा वो हमने मंगवाई कैसे थी, सर जब आई थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैंने खरीदी थी तब कैसे खरीदी थी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं अपनी स्टेशनरी की उसकी एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं बुक सेलर हूं। जब मैंने बुक्स मंगवाई थी तब मैंने गुड्स या सर्विस ट्रीट किया था, सर गुड्स। यूज रखा था या रीसेल रखा था, सर आपने रीसेल करने के लिए मंगवाई थी तो रीसेल था। तो शॉर्ट टर्म, यस। एक्सपेंस ट्रीट किया था, यस सर। नॉमिनल लगाया था, यस सर। तो मैंने हेड क्या लगाया था, परचेज अकाउंट। बेटा जब भी मैं रीसेल के लिए गुड्स मंगवाता हूं ना बेटा, वो मेरा एक्सपेंस ट्रीट होता है। आप जिस भी चीज का काम कर रहे हो वो चीज आप जब भी मंगवाओगे तब आप उसको नॉमिनल रूल ट्रीट करोगे, एक्सपेंस मानोगे। कभी गुड्स पे व्हाट कम्स इन नहीं लगता जो हमारी रीसेल के लिए आ रही होती। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वो गुड्स, वो मर्चेंडाइज गुड्स जिस पर जिसको हम बेचकर अपना पैसा कमाएंगे, वो बेटा हमारी कभी रियल रूल में नहीं आती, ठीक है। अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना कि हाँ परचेज गुड्स आई हैं तो व्हाट कम्स इन, वो गलत है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब जब हम गुड्स खरीदते हैं तो बेटा नॉमिनल रूल से खरीदते हैं और रीसेल वाली गुड्स, ठीक है। तो आज बेटा जब हमने खरीदी थी तब कौन सा रूल लगाया था, नॉमिनल। तब हमने डेबिट किया था, तो हेड क्या लगाया था, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। जब हमारी एंट्री हुई थी, गुड्स हमने परचेज करी थी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने एक ऐसे लिख देता हूं, 10,000 की गुड्स खरीदी थी, ठीक है। आज बेटा मैं उन्हें बेचने वाला हूं और ये उसकी एग्जांपल है, रिसीव्ड 30,000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कैश। मैंने यही गुड्स 30,000 में बेच दी और मैंने कैश रिसीव किया। सर पता कैसे लगेगा कि ये गुड्स हमारी रीसेल वाली हैं, बेटा वर्ड ना यहां पर गुड्स लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है।
अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हमने, कभी मशीनरी परचेज कर रहे थे, कभी प्रिंटर परचेज कर रहे थे, कभी ऑफिस चेयर्स खरीद रहे थे। तो जहां पर वर्ड आ गया गुड्स, तो दैट मीन्स वहां पर हम मर्चेंडाइज गुड्स की बात कर रहे हैं। तो आइए जरा, अब इन्हीं को बेटा बेचना है, सेल करना है। बेटा खरीदी कौन से रूल से थी सर? नॉमिनल से, डेबिट लगाकर, एक्सपेंस मानकर। अब बेचेंगे कौन से रूल से सर? इनकम मानेंगे। क्या बेटा मैं उन्हें रियल व्हाट कम्स इन या व्हाट गोज आउट बोलूंगा? आंसर इज नो। जब मैंने खरीदी नॉमिनल रूल से है, मैंने व्हाट कम्स इन नहीं लगाया था, आज मैं उसे बेच रहा हूं तो मैं व्हाट गोज आउट नहीं बोलूंगा, मैं उसे इनकम बोलूंगा। करेक्ट? यानी मैं अगर बेटा बुक्स का बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जब ये आई थी मेरे पास, जब ये बुक आई थी, तब मैंने इसको क्या बोला था? मेरा एक्सपेंस हो गया। मैंने क्या बोला? एक्सपेंस हो गया। जब मैं खरीद रहा हूं, व्हाट कम्स इन नहीं बोल रहा, बिकॉज ये मेरी रीसेल की है, शॉर्ट टर्म की रीसेल की आइटम है। ठीक है, आज मैं इसको बोल रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मैं इसे बेटा व्हाट गोज आउट नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा मेरी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, जब मैंने बेच दी तो मेरी इनकम जनरेट हो गई। तो यहां पर सर इनकम के केस में हम हेड क्या लगाएंगे? पहली बात तो बेटा इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, यस। और डेबिट में क्या आया? डेबिट में क्या बेटा कुछ व्हाट कम्स इन हुआ? सर यहां पर आपने पैसा रिसीव किया और गुड्स बेच दी। करेक्ट? तो बेटा पैसा तो रिसीव हुआ, और पैसे को हम कैसे डील करते हैं? कैश में। क्या मेरे पास व्हाट कम्स इन हुआ? सर यस, आपके पास पैसा आया, कैश। तो मैं यहां पर कैश लिख दूं? सर यस, कैश अकाउंट डेबिट टू टू इनकम लगाऊं या व्हाट गोज आउट? सर हम बताएंगे, बेटा इनकम लगेगी। करेक्ट? और उस इनकम का नाम क्या रखेंगे? सेल्स। क्या रखेंगे? सेल्स। यानी जब हमने बेचने वाली गुड्स खरीदी थी तो एक ही हेड लगेगा, परचेज अकाउंट। जब बेच दी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करेक्ट? ठीक है, तो यहां पर जर्नल एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और यहां पर आ गया बेटा 30,000, और यहां पर भी 30,000। आइए जरा, डेबिट में कैश आते हुए कौन सा रूल लगाया? सर रियल रूल लगाया। कौन सा रूल लगाया? रियल। और जब सेल करी गुड्स तो व्हाट गोज आउट लगाया या नॉमिनल लगाया? सर नॉमिनल लगाया। वेरी वेरी गुड। तो बेटा नॉमिनल रूल लग गया। करेक्ट है? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कैश सेल्स 90,000 ऑन 25 मई 2026। कैश सेल्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैश सेल्स। सर हमने क्या कैश बेच दिया? नहीं बेटा, कैश नहीं बिकता कभी। ये वर्ड क्वेश्चन लिखने का तरीका है। हमने गुड्स ही बेची हैं कैश में। तो सर अभी तो आपने गुड्स वही कराया था कि गुड्स बेची कैश में। हाँ बेटा, ये सेम क्वेश्चन है, बट इसकी टर्मिनोलॉजी ऐसे भी लिखी आ सकती है। कई बार गुड्स सोल्ड ऑन कैश आ जाता है, कई बार कैश सेल्स आ जाती है। यानी गुड्स सेल करी है वो कैश में करी है। तो सर फिर डुप्लीकेट मार दें? हाँ बेटा, डुप्लीकेट कर देते हैं, एक मिनट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या लिखें? टू सेल्स आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये हो गई हमारी दो एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और उसके बाद आगे चलते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो ये बेटा हमारी जर्नल एंट्री बनी। डेबिट में 90,000, क्रेडिट में भी 90,000। रूल सर इस बार डेबिट में रियल आ गया और नॉमिनल क्रेडिट में आ गया। बेटा बिल्कुल पिछले जैसे सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड चेयर्स सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 29 में। इस बार क्या हुआ बेटा? इस बार भी हम दो टेस्ट लगाएंगे। मैंने जो चेयर्स परचेज करी थी वो कैसे परचेज करी थी? गुड्स या सर्विस? सर ये तो सेल की एंट्री है। बेटा आइए जरा पीछे चलते हैं, मैंने खरीदी किस रूल से है? सर ये भी मैटर करता है। हाँ बेटा, ये मैटर करता है कि आपने जिस रूल से खरीदी है आप बेचोगे भी उसी रूल से। जब मैंने उसको खरीदा था तब मैंने गुड्स मानकर खरीदा था, यूज बोला था। लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म थी? सर चेयर्स हैं तो ऑब्वियसली आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी होंगी।
यस लॉन्ग टर्म थी, तो मैंने थिंग्स ट्रीट किया था, मैंने रियल रूल लगाया था और मैंने उन्हें डेबिट किया था नेम ऑफ द आइटम से। याद है आपको, पहला ही क्वेश्चन था मेरा ये वाला, ये रहा, चेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर रियल रूल लगाया था मैंने। तो अब इनको बेच रहा हूं बेटा। सर बेच भी सकते हैं, हाँ बच्चे, अगर हमें पसंद नहीं आई या स्क्रैप हो रही है या कुछ उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो चुकी है तो वी कैन सेल इट, हमारा काम नहीं है बट ये। तो ओल्ड चेयर सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 29th में, तो लिखें बेटा हमने क्या किया, खरीदी थी रियल रूल से, तो बेचेंगे भी, जब आई थी तो व्हाट कम्स इन लगाया था, तो बेचेंगे भी व्हाट गोज आउट से। तो इसका मतलब इस बार इनकम रूल नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा, व्हाट गोज आउट। सर ये तो बढ़िया चीज है कि हमें ये पता लग जाए कि हमने खरीदी किस रूल से है, तो बेचेंगे भी उसी रूल से। बेटा बिल्कुल सही। तो रियल में ऑलवेज क्या लगता है, नेम ऑफ द आइटम, तो यहां पर क्रेडिट में आ जाएगा इस बार चेयर्स। सर ओल्ड वर्ड नहीं लिखना, नो बेटा ये उसकी नेचर है, ठीक है। तो आया क्या, इस एग्जाम्पल में हुआ क्या, हमारे पास कैश आया और चेयर्स हमने दे दी, बेच दी, तो कैश पर लग गया व्हाट कम्स इन, और चेयर्स पर कौन सा लगा, कौन सा, व्हाट गोज आउट, रियल। सर इसके पीछे लॉजिक है, क्या है, जब हमने खरीदी थी तो रियल रूल से खरीदी थी क्योंकि लॉन्ग टर्म की आइटम थी, ठीक है। तो 6,000, उसके बाद रूल लिखेंगे रियल और रियल, यहां पर लिख सकते हैं बीइंग ओल्ड चेयर्स सोल्ड फॉर कैश, बुक्स परचेज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ₹3,000। बेटा मैंने ऑफिशियल पर्पस के लिए बुक्स खरीदी, ठीक है। जैसे हमारे ऑफिस में कोई बुक्स यूज हो रही हैं, कुछ मैगजीन्स आ रही हैं या कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लॉ की बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो बेटा डिपेंड करता है, अब यहां पर डिपेंड करता है सर क्या, गुड्स है या सर्विस है। सर ये तो पता है गुड्स है, अब ये नहीं पता, और ये भी क्लियर है कि यूज और रीसेल है, यूज है बेटा, क्योंकि यूज करेंगे हम, ऑफिस में कभी बुक्स बेचते नहीं है अनलेस अनटिल हमारा बिजनेस ना हो। सर यहां पे ये क्वेश्चन आएगा कि ये लॉन्ग टर्म की है या शॉर्ट टर्म की है। बेटा डिपेंड करता है, अगर आपकी वो बुक हर साल चेंज हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स की बुक्स हैं, वो हर साल चेंज हो जाती हैं, नए रूल्स आ जाते हैं, लॉ की बुक्स हैं हर साल चेंज हो जाती हैं, कुछ ऐसी बुक्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स हैं या आपकी बिजनेस की है बुक्स, तो वो अगर जो बुक्स हैं वो आपकी हर साल चेंज नहीं होती, उनमें चेंजेस नहीं आते, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सकती हैं, करेक्ट, बुक्स यूज और लॉन्ग टर्म के लिए। फिर हम उन बुक्स को थिंग्स ट्रीट करते हैं, रियल रूल लगाकर उन्हें हम क्या डेबिट करते हैं, नेम ऑफ द आइटम, यानी बुक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा बुक्स अकाउंट डेबिट। सर आप इसको रियल आइटम मान रहे हो, यस बेटा ये हमारी थिंग्स है, हम इनको एक्सपेंस नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी सालों साल यूज होती रहेंगी। 3,000 की बुक्स आई हैं और मैंने खरीदी कैसे, सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश दिया है या चेक से दिया है। बेटा सबसे बढ़िया अज्यूमशन क्या है, आपने चेक दिया होगा, पेमेंट बैंक से करी होगी या कैश में करी होगी। सर अज्यूम तो हमें कैश कर सकते हैं इजीली, तो बेटा कैश कर लो। तो डेबिट में कौन सा रूल लगाया, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट में कौन सा रूल लगाया, व्हाट गोज आउट, तो रियल रियल। नेक्स्ट आ गया इनकम टैक्स बुक परचेज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस 3,000। इस बार क्या हुआ बेटा, इनकम टैक्स की बुक डाल दी मैंने, यानी ये अगले साल चेंज हो जाएगी, तो इसका यूजेज कितना रहेगा, सालों साल चलेगा या एक ही साल में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सर एक ही साल में रिप्लेस करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तो नया इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस बार गुड्स वही हैं, बुक है, यूज है, बट इस बार क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में आ गई, इस बार शॉर्ट टर्म में आ गई, तो मैं एक्सपेंस ट्रीट करूं, नॉमिनल रूल लगाऊं और कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है। तो मैं यहां पर मैं उन्हें ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बुक कर सकता हूं कि मैंने ऑफिस में कुछ एक्सपेंसेस करे बुक्स पे, ठीक है। तो 3,000 ये वाली हो गई,
क्लियर बेटा? यहां पर रियल रूल लगा, यहां पर नॉमिनल रूल लगा और यहां पर क्रेडिट में आ जाएगा कैश। होप आपको ये फर्क पता चला होगा कि कब हम गुड्स को रियल रूल लगाते हैं, कब हम नॉमिनल रूल लगाते हैं। मेरी इन दो क्लासेस को आप एक पिछली क्लास और ये वाली क्लास को अच्छे से डिटेल्ड बेटा पढ़ लेना, समझ लेना, आपको कभी डाउट नहीं आएगा रियल और नॉमिनल कब लगाना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। परचेज द डिलीवरी वैन 2,50,000 इन कैश। हमारे यहाँ हमने गाड़ी खरीदी जो कि डिलीवरी वैन है, ठीक है। तो आइए जरा, गुड्स या सर्विस? सर गुड्स। यूज, लॉन्ग टर्म, थिंग, रियल और नेम ऑफ द आइटम। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर नेम ऑफ द आइटम डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डिलीवरी वैन व्हाट कम्स इन हुई और कैश व्हाट गोज आउट हो गया, क्योंकि 2.5 लाख रुपए हमने कैश दिया भी है। ओके, तो दोनों में रियल रूल। नरेशन बेटा मैं इसको नहीं लिखूंगा, आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसीव्ड 8,000 कैश एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो कोई बात नहीं, मैं कैश को अज्यूम करके करवा देता हूं। बेटा मुझे शेयर्स मैंने खरीदे हुए थे, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड इनकम मिल गई। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ना प्रॉफिट शेयर दे देती है, प्रॉफिट का हिस्सा आपको, आपके शेयर्स जितने होते हैं उसकी होल्डिंग पे आपको डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर। तो उसको वो हमें मिला। क्या मुझे व्हाट कम्स इन हुआ? सर यस, कैश मिला। क्या व्हाट गोज आउट हुआ? नहीं हुआ सर। क्या मुझे क्रेडिट में, दोनों में बेस्ट क्रेडिट कौन सा? व्हाट गोज आउट हुआ? नहीं। क्रेडिट इनकम हुई? यस सर, डिविडेंड इनकम हुई। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स भी बोल सकते हो, सिंपली आप डिविडेंड भी लिख सकते हो। 8,000 डेबिट में रियल, क्रेडिट में नॉमिनल, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट है बेटा पेड 4,000 कैश फॉर शॉप इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने अपनी दुकान की, आप अपने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई। तो बताइए बेटा कौन सा रूल लगेगा? क्या ये गुड्स है या सर्विस है? सर इंश्योरेंस गुड्स नहीं है, सर्विस है। बिल्कुल करेक्ट बेटा, सर्विस है। तो यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, एक्सपेंस है, नॉमिनल है, नेम ऑफ द पेमेंट। पेमेंट क्या करी? सर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो यहां पे लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, गया, ये हो गया डेबिट। क्या मेरी तरफ से कुछ गया? यस सर। क्या मुझे इनकम हुई? नो सर। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट गोज आउट में टू कैश। करेक्ट है? यस सर। अरे बोलो ना सर, बोल भी देंगे तो आपको कौन सा सुन जाएगा बेटा? सुन जाएगा, आप बस बोलने वाले बनो मेरे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेड 4,000 कैश फॉर शॉप इंश्योरेंस। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। रिसीव्ड 6,500 कैश एज रेंट फॉर फ्रॉम सबलेट प्रॉपर्टी। सर ये सबलेट प्रॉपर्टी, आप इतने टेक्निकल वर्ड कहां से लाए हो? बेटा आपको क्वेश्चन जो आएंगे ना एग्जाम में, कई बार टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े टेक्निकल वर्ड पहले ही क्लासेस में स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आपको उन चीजों का पता लगता रहे। सबलेट क्या होता है? मैंने एक प्रॉपर्टी किसी से किराए पर ली, ठीक है। मैंने बोला प्लीज आप मुझे ये प्रॉपर्टी किराए पर दे दीजिए। मैंने उसको बुक कर लिया, 15,000 मैं रेंट दूंगा, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए मेरे पास वो यूज नहीं हो रही। अब यूज नहीं हो रही तो मैंने किसी और को बोला क्या यार तुम, अब ऑब्वियसली बिना यूज करते हुए मैं रेंट पे कर रहा हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको फर्दर आगे किसी और को किराए पर दे दूं। सर ऐसे कर सकते हैं? लीगल है, कर सकते हैं बेटा, सबलेट बोलते हैं। मैंने जब पहली बार ली वो हो गया लेटिंग, और जब मैंने दूसरी बार किसी और को दी वो हो गया सबलेट, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी सबलेट कर दी किसी को और मुझे 6,500 कैश रेंट मिल रहा है। तो आइए जरा रूल, व्हाट कम्स इन हुआ? यस सर, कैश आया। एक्सपेंस हुआ? नहीं सर।
सर वो रेंट जो पे कर रहे थे, बेटा रेंट पे करने वाली एंट्री नहीं है, ये रेंट रिसीव करने वाली है। जब मैंने प्रॉपर्टी सबलेट करी उसका रेंट मुझे आ रहा है। व्हाट कम्स इन हुआ सर, यस उन्होंने कैश दिया। व्हाट गोज आउट हुआ, नहीं सर आपकी तरफ से कुछ गया नहीं। इनकम हुई, यस आपने उनसे कैश रिसीव किया और आपको उसकी इनकम हो गई। करेक्ट। तो आइए बेटा क्या लिखें, व्हाट कम्स इन डेबिट में व्हाट कम्स इन आ गया, क्या मिला, कैश। तो जिस नाम से पेमेंट आती है उसको हम कैश, उसी को एज इट इज नेम ऑफ द आइटम से डेबिट कर देते हैं। टू, इनकम किस नाम से लिखें, सर आपने बोला था जिस नाम से पेमेंट या रिसीट हो रही हो सर्विसेज के केस में, तो नेम ऑफ द पेमेंट, तो यहां पे रेंट इनकम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रेंट इनकम। ठीक है, और ये 6500 मेरी एंट्री आ गई। ठीक है, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर सबलेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मेरा जर्नल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। तो बेटा ये क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में एज अ होमवर्क दिए थे। ठीक है, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपके जो डाउट्स होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैंने एक इसके ऊपर और क्लास बना दी है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और भी मैंने क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, मेरे 15 क्वेश्चंस और हैं इसमें, तो आप उनको ट्राई करें। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे तो बेटा मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपके वहीं पर आंसर मैं दे दूंगा। तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, जिसपे हमने रियल और नॉमिनल बेस्ड क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।